सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और इंपॉर्टेंट एपिसोड गुरु नानक केयर्स की तरफ से। आज की चर्चा रहेगी फुट एंड एंकल पेन्स। दोस्तों ये टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए मिस्टर आलोक घोषल जी। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपका बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया आपने क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पाँव में दर्द रहता है, पाँव में भी स्पेशली कई बार रहता है कि द होल फुट पेन्स, पूरा पाँव दर्द करता है। कई बार सोल में दर्द करता है, कई बार हील्स में पेन होती है। एड़ियों का दर्द जो रहता है ना पाँव में, बहुत कॉमन समस्या, बहुत ही तंग करता है कई केसेस में। उसकी बात करेंगे और उसकी होम्योपैथिक चर्चा करेंगे। होम्योपैथिक कौन सी दवाएं यहाँ काम आती हैं। इनकी रिक्वेस्ट आई थी कि रोमैटिक पेन्स जो रहती हैं पाँव में और एड़ियों में, उसका हल बताएं होम्योपैथी में। तो दोस्तों आज इसी पे बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द रोमैटिक पेन्स इन फुट एंड एंकल। और रोमैटिक पेन से ना याद आता है मेरे को, एक्चुअली देयर आर सर्टेन टर्म्स, कई ऐसी टर्म्स हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो मिलते जुलते लक्षण रहते हैं लेकिन कारण अलग रहता है। बात करेंगे, देखिए रोमैटिक पेन्स की रिक्वेस्ट आई थी। रोमैटिक पेन्स क्या होते हैं, रोमैटिक डिजीजेस क्या होती हैं। अच्छा, फिर आप वाकिफ हैं अच्छे खासे कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो उस वजह से भी एड़ियों में दर्द करता है, हमें सब मालूम है, बहुत कॉमन सिम्टम है, उसकी बात भी साथ करेंगे। लेकिन क्या ये दर्द जो आपके पाँव में दर्द है, इसको रोमैटिक पेन कहेंगे या इसको नाम देंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई सिम्टम है, या कोई और आर्थराइटिस का सिम्टम है, या ये गाउट का सिम्टम है। कैसे इसको डिस्टिंग्विश करें, कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे फाइंड आउट करें कि ये कौन सा दर्द है। थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे शरीर में क्या चल क्या रहा है आखिर। आइए बात करेंगे, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स है ना, इसको क्लियर करेंगे, ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। लेट अस बिगिन विद रोमैटिक डिजीजेज। एक्चुअली रोमैटिक डिजीज देखिए ये ना एक अम्ब्रेला टर्म रहती है, इट्स अ ब्रॉड टर्म। रोमैटिक डिजीजेज आर बेसिकली इस तरह के रोग रहते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे जॉइंट्स को, हमारे बोन्स को, हमारे मसल्स को, हमारे लिगामेंट्स को। ये चार चीजों को अफेक्ट करते हैं। तो इसको ना मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स भी नाम दिया जाता है। बेसिकली रोमैटिक डिसऑर्डर, रोमैटिक पेन्स, रोमैटिक डिसऑर्डर, रोमैटिक डिजीजेस। अच्छा, ये रोमैटिक डिजीज होगी तो आर्थराइटिस क्या होता है। दोस्तों आर्थराइटिक पेन्स या आर्थराइटिस ना कई तरह के रहते हैं, हमें मालूम है। ये बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ आर्थराइटिक्स कम अंडर द टर्म रोमैटिक डिजीजेस। रोमैटिक डिजीज के अंदर ना आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, इसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, इसके अंदर स्क्लेरोडर्मा आ जाता है, इसके अंदर गाउट आ जाता है, सोराइटिक आर्थराइटिस आ जाता है, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस आ जाता है, एंड सो एंड सो फोर्थ। ये एक्चुअली इसलिए मैं बोली अम्ब्रेला टर्म है रोमैटिक डिजीजेस। ठीक है, रोमैटिक डिजीज के ना कुल मिला के अगर समराइज करें तो तीन तरह के प्रमुख लक्षण दिखने में आते हैं। द मेन सिम्टम्स आर जॉइंट पेन सबसे पहले, सेकंड इज लॉस ऑफ मोशन, मूवमेंट करने में दिक्कत रहती है, हिलने जुलने में दिक्कत करती है, तकलीफ रहती है, एंड थर्ड इज इन्फ्लेमेशन। जॉइंट पेन्स, लॉस ऑफ मोशन एंड इन्फ्लेमेशन, ये प्रमुख कारण, प्रमुख सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण। और यही रोमैटिक डिजीजेस को स्टडी करना है। रोमैटिक डिजीजेस को स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जिसको हम रिमेटोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर सब हर तरह के आर्थराइटिस आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर ना आज जो टॉपिक हमारा है ना, पाँव में दर्द, एड़ियों में दर्द, रोमैटिक पेन्स है ना, तो उसके अंदर क्या क्या आर्थराइटिस इन्वॉल्व रहते हैं उसकी बात करेंगे और कौन सी दवाएं उसकी बात करेंगे। कौन सी ना कारण है रोमैटिक डिजीज क्यों होंगी हमें। मोस्ट ऑफ द जो आर्थराइटिक्स है उसके अंदर आते हैं ना, वो आते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर दिक्कत है, बिकॉज सम प्रॉब्लम विद इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून डिजीजेस भी आ जाते हैं इसके अंदर, है ना। अपना इम्यून सिस्टम खुद के सिस्टम को नहीं पहचान रहा, उसको अटैक करता है। इट अटैक्स द टिश्यूज, इट अटैक्स द सेल्स, अपने खुद के बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, वो जैसे एज रिलेटेड है, बढ़ती उम्र के साथ विद एडवांसिंग एज वियर एंड टियर होती है ना जॉइंट्स की, वो दर्द करते हैं, वो सूजन, वो इन्फ्लेमेशन आती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ अगर जो पाँव में दिक्कत है, एड़ियों में दिक्कत रह रही है, दर्द रहता है ना, कुड बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कुड बी गाउट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने आपको बताया, खुद का इम्यून सिस्टम खुद ही सिस्टम को वो डैमेज कर रहा है। यहाँ वही सिम्टम रहते हैं, जॉइंट पेन रहेगा, एड़ी में दर्द रहेगा, या फिंगर जॉइंट्स में, टोज में दर्द करेगा, और साथ में स्टिफनेस होती है, साथ में स्वेलिंग रहती है, ये सिम्टम्स रहते हैं। तीसरा है दैट इज गाउट। गाउट में क्या रहता है, गाउट बेसिकली यूरिक एसिड जब बढ़ता है ना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएंगे
ये इन्हीं जॉइंट्स में जाके वो दर्द करते हैं, बहुत शार्प और तीखा दर्द रहता है। एक और अंतर समझे, गाउट का जो पेन है ना वो क्विकली होगा, जल्दी होगा, क्योंकि जैसे यूरिक एसिड बढ़ा सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, अनलाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर्स। अच्छा, इसमें ना और भी याद रखें, यूरिक एसिड की मात्रा नॉर्मल कर भी दी हमने दवा के साथ, आपको जो शार्प पेन है, तीखा दर्द रहता है, उसमें आराम आएगा, लेकिन फिर भी वो जॉइंट हर्ट जरूर करेगा। वो फिर जैसे अंदर जख्म कर गए ना वो क्रिस्टल्स, वो स्टिल पेन। यहाँ होम्योपैथी बहुत मददगार रहती है। तो ये हम बोलते हैं इसको डिस्कम्फर्ट, जॉइंट के अंदर डिस्कम्फर्ट है इवन आफ्टर क्यूरिंग या लोअरिंग डाउन द यूरिक एसिड लेवल्स। फिर इंटेंस पेन, बहुत भयंकर दर्द रहता है उस जॉइंट में। थर्ड इज स्टिफनेस रहती है, जॉइंट मूवमेंट करने में दिक्कत रहती है। स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस है। ये कुछ सिम्टम्स है जो कि गाउट की वजह से हमारे एड़ी में या पाँव में दिखते हैं। आइए दवाओं की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दोस्तों, विद दिस बेसिक नॉलेज ऑफ रूमेटिक डिजीजेस ना, अब बात करते हैं पाँव में जो दर्द रहता है। इसमें भी ना जो मेन कारण है ना वो है रूमेटिक पेन की बात करेंगे और गाउटी पेन की बात करेंगे। वो छोटे जॉइंट्स पे अटैक करते हैं, यूरिक क्रिस्टल्स जो जमते हैं, जो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, रूमेटिक पेन्स की बात करते हैं, अगर पूरा पाँव में दर्द रहता है, द होल फुट पेन्स, पूरा पाँव दर्द करता है, और अगर कारण रूमेटिक पेन्स है, हमें मालूम है रूमेटिक पेन्स क्या होती हैं, ठीक है, तो कौन सी दवा काम करेगी? द नंबर डी अनडाउटेडली विल बी लीडमपाल। बहुत ही बेहतरीन दवा जहाँ रूमेटिक पेन्स रहती हैं, पूरे पाँव को तंग करते हैं। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी कम्स टू माइंड इज हेपरसल्फ। हेपरसल्फ यहाँ मदद करती है। कई बार दोस्तों लक्षण ऐसा रहता है कि हम बैठे हैं तो दर्द कर रहा है। When it pains when we are sitting, Rustox comes to mind. Rustoxicodendron बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा। अगर जैसे ना अभी शुरुआती लक्षण है, अभी शुरू ही हुआ है, तो पोटेंसी हमेशा 30C से स्टार्ट करें, आइडियल रहती है। दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। कोई भी इन दवाओं में से हम चूज करें अपने लक्षणों के आधार पे, तो स्टार्ट विद 30C पोटेंसी, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है कि छूने से दर्द करता है, इतना ज्यादा दर्द है कि छुएं तो दर्द करे। ऑन टचिंग इट एग्रोवेट्स। ब्रायोनिया विल हेल्प अस हियर। यहाँ हम 200C भी शुरू कर सकते हैं टू बिगिन विद, क्योंकि बहुत भयंकर दर्द रहता है, वी नीड इमीडिएट रिलीफ, ठीक है। और कई बार अच्छा, अगर पूरे पाँव में दर्द रहता है लेकिन कारण क्या है? गाउट, यानी कि वी नो व्हाट गाउट पेन इज। यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है खून में, उस वजह से पूरा पाँव दर्द करता है। अगेन द नंबर 1 रेमेडी कम्स टू माइंड इज लीडमपाल। लीडमपाल यहाँ भी चल देगी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज नेटम सल्फ्यूरिकम। अगर गाउटी पेन है, पूरा पाँव दर्द करता है दोस्तों, नेट सल्फ विल हेल्प अस, क्योर अस। इसमें आजादी मिलती है, दर्द से बहुत राहत मिलती है। नेट्रम सल्फ्यूरिकम अगेन 30C में स्टार्ट कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दें। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हील्स में पेन है, अगर पाँव का पिछला हिस्सा दर्द करता है, या एड़ी है, जो एंकल जॉइंट है ना, एड़ी में दर्द रहता है, अगर वो रूमेटिक पेन है तो रोडोडेंड्रोन विल हेल्प अस। रोडोडेंड्रोन अगेन 30C 200C बोथ द पोटेंसीज आर अवेलेबल, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा दर्द करता है, क्रॉनिक हो गया, रूमेटिक पेन हो गया लेकिन वो पुराना हो गया, ठीक हो जाता है लेकिन फिर बार बार होता है, तो हाई पोटेंसी दे सकते हैं। 200C दिन में 2 से 3 बार दें, इट विल गिव यू एक्सीलेंट रिलीफ। अब दोस्तों, अगर यही एड़ी में दर्द रहता है, हील्स आर पेनिंग, है ना, एंकल जॉइंट में दर्द है लेकिन कारण गाउट है, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है खून में, तो यहाँ काम करेगी नंबर 1 मेडिसिन कैलकेरिया कार्बोनिका। इसका पेशेंट थोड़ा ओबीज रहता है, मोटापे की तरफ रहता है, दैट वी ऑल नो, थोड़ा फैटी ओबेसिटी रहता है, फ्लैबी होता है पेशेंट, गोरे रहता है, फेयर रहता है, लेकिन एड़ियों पे बहुत वजन रहता है और एड़ियां दर्द करती हैं, यूरिक एसिड बढ़ के आया है, तो कैलकेरिया कार्ब इज गोइंग टू हेल्प अस। सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम यहाँ भी मदद करती है अगर एड़ियों में गाउटी पेन है। तो दोस्तों, ये तो थी अलग अलग तरह की दर्द और पाँव और एड़ियों की समस्या, जिसका हमने हल होम्योपैथी में ढूंढा। अपने पास ये दवाएं रखें, अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर यू बिगिन द ट्रीटमेंट। लेकिन हाँ, होम्योपैथी है तो होप है। डू कम टू होम्योपैथी, स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी आएंगे, तुरंत आराम मिलेगा। और बहुत से लोग जुड़े हैं जो एड़ियों के दर्द से या पाँव के दर्द से पीड़ित हैं। आई होप यू गॉट अ ब्यूटीफुल सॉल्यूशन इन होम्योपैथी। जो सब जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने रिक्वेस्ट जरूर दीजिएगा। सेंड योर फीडबैक, दैट्स वेरी वैल्यूएबल। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।